ऑल्सो द अनदर एक्सपेक्ट ऑफ द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। उसमें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों में एक डिफरेंस पूछा जाता है। वो डिफरेंस क्या है? इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट इसका क्या है? इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी बताई नहीं है किस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, वेदर इट मे बी मूवेबल प्रॉपर्टी और इट में और बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बाद में जाके। इंटरेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टमेंट का मतलब होता है कि सामने वाले को वो चीज अभिरक्षा में देना, है ना, इंटरेस्ट करके देना, है ना। ए ने बी को, यानी एक दोस्त ने आपको बोल के गया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है भाई, इसको संभाल के रखना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पर्सन ए गिव्स पर्सन बी कस्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ मनी टू कीप सेफ। आपका दोस्त रहता है, वो आपको आपकी कार देके जाता है, आपका घर सेफ करके जाता है, घर की चाबी देके जाता है। ये क्या है? इंटरेस्टमेंट है ना। कार की चाबी दे दी, कार दे दी, होम दे दिया। अब इसमें मैंने इसलिए होम लिखा है, कार इसलिए लिखा है, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्टमेंट किसका हो सकता है? इंटरेस्टमेंट दोनों प्रॉपर्टीज का हो सकता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? दिस प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड, ये वर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? सौंपना, है ना, यानी भरोसे पर सौंपना। सौंपने का मतलब ये नहीं होता है कि ए नाम के व्यक्ति ने, पर्सन ए गिव्स पर्सन बी कस्टडी ऑफ, देखो एक कस्टडी दी है उसने, ऑफ ए अमाउंट ऑफ। कई बार आपने देखा होगा, एक दोस्त जो रहता है या आपका कोई भी रिलेटिव रहता है, वो आपको कार बाइक की चाबी देकर चला जाता है, दैट मीन्स ही हैज इंटरेस्टेड योर प्रॉपर्टी। तो कार की चाबी देके गया, बाइक की चाबी देके गया है, देयरफॉर ही इज इंटरेस्टिंग हिज प्रॉपर्टी, entrusting his property, that is immovable property, while he is entrusting property of immovable property। अब घर हाथ में तो देके जाएगा नहीं, घर की चाबी देके जाएगा। घर की चाबी देके जाएगा तो कई बार ये बोलते हैं ना, भैया हम लोग जा रहे हैं, हमारा घर का ध्यान रखना, तो उसको घर की चाबी देके चले जाते हैं। तो यही चीज क्या कहलाती है? यही चीज प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। इंटरेस्टमेंट का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से इंटरेस्ट किया जाता है घर, है ना। तो कार का इंटरेस्टमेंट भी, कार भी गोदी में नहीं देके जाएगा और कुछ भी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी देखो, कार ली थी मैंने, होम लिया था, ये सब हो गया। अब इसमें यदि हम लोग छोटी छोटी चीजों की बात करें, यदि मोबाइल देके गया, लैपटॉप देके गया, और भी कोई ऐसी छोटी छोटी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है ना। कैमरा देके गया आपको, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, बोला भाई ये कैमरे को संभाल के रखना, मेरे मोबाइल को संभाल के रखना, मेरे लैपटॉप को संभाल के रखना। ये क्या कर रहा है? दिस इज इंटरेस्टमेंट, है ना। तो ये आपको एक वर्ड और समझ में आ गया होगा, दिस इज इंटरेस्टमेंट एंड दिस इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैंने आपको दोनों तरह की प्रॉपर्टी बताई, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनका इंटरेस्टमेंट हो सकता है। तो सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस सेक्शन। Criminal misappropriation of property is only talking about the movable property, and the criminal breach of trust is talking about both kind of properties, like movable property or immovable property. This is the basic difference between the section 3014 एंड 3016। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इसमें। ठीक है, ये ट्रस्ट तोड़ने वाला ही ट्रस्ट है, पर ये अपन इसको देख लेते। तो ये आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। दिस सेक्शन इन्वॉल्व्स सिचुएशन वेयर समवन इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी और हैज डोमेन ओवर द प्रॉपर्टी इन सम वे। तो डोमेन देके जा रहा है, देखो कार आपको देके जा रहा है, तो आपको ये बोल रहा है कि भाई जरूरत हो तो मेरी कार चला लेना, तो डोमेन भी दे दिया। डोमेन का मतलब होता है उसके ऊपर आपका कंट्रोल, कंट्रोल देना। ठीक है, होम देके जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो घर पे डोमेन देके जा रहा है कि नहीं, ये बात ध्यान रखना। ये जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दिस सेक्शन। ये सेक्शन हमें ये क्लियर बता रही है कि भाई डोमेन का मतलब क्या होता है, यानी कंट्रोल। इंटरेस्टमेंट तो करके जा रहा है, कंट्रोल भी देके जा रहा है, घर को खोलना बंद करना, बाई आ रही है जा रही है, चौकीदार आ रहा है जा रहा है, वॉचमैन आ रहा है जा रहा है, कोई भी पर्सन आ रहा है, उसको आने के लिए मना, जाने के लिए मना, है ना। दिस ऑल ओवर द डोमेन, कंट्रोल ओवर द घर। घर की साफ सफाई करवाना, देख रेख करना, ये सब डोमेन में आ सकता है। कार के लिए भी सेम चीज, कि जरूरत हो तो कार ले ले और घर भी किसी
यूज में ले ले, तो डोमेन भी आता है इसमें। तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। अब मिस एप्रोप्रिएशन, अब अपन ने देखो इसमें कितने सारे करे। एक तो इंटरेस्टमेंट हो गया, फिर दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी, इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और डोमेन दे रहा है ईपीडी। तो तीन चीजें हो गई ईपीडी, है ना, इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और डोमेन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। अब हम लोग देते हैं डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। अब ये इसी चीज का क्या करता होगा, मिस एप्रोप्रिएट कर देता होगा। द पर्सन मिस एप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट द प्रॉपर्टी इन योर ओन यूज, मीनिंग दे यूज इट देयर पोटेंशियल बेनिफिट विदाउट द परमिशन। अब यहाँ पे ये वाली बात आती है कि ये डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है while the property which has been entrusted, like this property has been entrusted like car, like a home। ये दोनों ही एग्जांपल हमारे पास है where ये क्या कर रहा है, नाउ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन करेगा। तो अपन इसको लिख देते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे भी मिस एप्रोप्रिएशन करेगा इस प्रॉपर्टी का। कैसा, डिसऑनेस्ट, ये डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन करेगा। अब ये कार आपको सौंप के गया था, ठीक है, अच्छी बात है, आपको कार सौंप के गया था, घर आपको सौंप के गया था, दैट्स अ नाइस थिंग। बट क्या लिखा हुआ है, बट दिस पर्सन कन्वर्ट दिस। अब ये क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट करता है इन ओन यूज। क्या कर रहा है, इसको ओन यूज कर रहा है। कैसे, इसको ये खुद के, जबकि कार जब सौंप के गया था तो मालिक से बोल के गया था, चाबी दे के गया था, भैया चाबी है, चाना नहीं है। घर भी देके गया था, भाई रेंट में मत दे देना, बेच मत देना, है ना। पोजीशन नहीं देके गया, टेम्परेरी पोजीशन देके गया है। और ये होम को भी देके गया है, तो अब ये होम का क्या करेगा, इसको रेंट पे चढ़ा दिया इसने। ये अब मेरा एग्जांपल ध्यान से समझना, है ना। अब ये क्या कर रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन, कन्वर्ट द प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की यदि बात कर रहा है तो पहली मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मिस एप्रोप्रिएट्स कर रहा है, डिसऑनेस्ट मिस कन्वर्ट इनटू ओन यूज। इसको भी वो कन्वर्ट करेगा इनटू ओन यूज। कैसे करेगा, कन्वर्ट द प्रॉपर्टी देयर ओन यूज मीनिंग दिस पर्सनल बेनिफिट। अब इसको क्या करेगा, ये कार को काय में लगा देगा, ओला में लगा देगा, सीधी सी बात है। पर क्या, विदाउट द परमिशन ऑफ द, ये ऑफेंस कब होगा, जब इसने ये परमिशन नहीं दी है। यदि ये जो पर्सन इसको डोमेन सौंप के गया है, यदि इसको परमिशन दे देता है कि ओला में भी लगा देना या रेंट में मेरी कार को चढ़ा देना, है ना, कोई हायर करने आता है तो दे देना, तो बट ये वाली किसी भी तरह की परमिशन उसने नहीं दी है। तो ये वाले एग्जांपल में पहला वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यदि हम लोग बात करें तो वो भी समझ में आ गया होगा कि यदि घर को उसने अपने डोमेन पर इंटरेस्टेड करके गया था, बट इस बंदे ने क्या किया, बी नाम के जो पर्सन था, हमारा पड़ोसी था, उसने हमारे घर को रेंट पे दे दिया। बट द होल थिंग इज दैट, द होल थिंग इज दैट, नॉट सबसे बड़ा रुपया, द होल थिंग इज दैट कि विदाउट परमिशन, दैट इज विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के दे दिया। यदि परमिशन से देगा तो देयर इज नो ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई होप कि ये दो एग्जांपल से आप लोगों को काफी चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसमें वायलेशन, अभी अभी इसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। व्हाट डज इट मीन, वायलेशन ऑफ डायरेक्शन, वायलेशन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। दो चीजें बता रखी है, whether what the direction has been given to the, what the direction has been given to the person, है ना। ये हमारा, ये पूरी पड़ोसी की कहानी चल रही है अभी, है, या रिलेटिव की कहानी हो सकती है। हम रिलेटिव को देके गए हैं क्या चीज, हम रिलेटिव को क्या चीज देके गए हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपन इसको बोल देते हैं क्रिमिनल ब्रीच का ट्रस्ट, हमने इसको ट्रस्ट दिया हुआ, एंट्रस्ट किया हुआ है ये प्रॉपर्टी। तो आपको ये भी समझ में आ गया, देखो इसमें कहीं भी एक वर्ड यूज नहीं हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट द इमूवेबल इन दिस मिस ट्रस्ट में, मिस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। वो कैसे होती है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आता है वायलेशन ऑफ डायरेक्शन। इफ द entrusted person dishonestly uses or dispossesses the property against any legal direction on how that thus is to be handled,
है ना, क्या बोल रखा है, of the property against any legal direction on how the hand और against a legal contract। दो वर्ड लिखे हुए हैं, डायरेक्शन और दूसरा लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। यानी जाते समय इसने किसी तरह का कोई जब कार दी होगी तो कोई डायरेक्शन दिया होगा या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, या इसने अपना होम दिया होगा तो कोई डायरेक्शन दिया होगा, या कोई कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में हुआ होगा। अब ये बड़े लेवल की बात हो गई, छोटे छोटे लेवल की बात होने से बड़ी ये बड़े लेवल की बात हो गई, है ना। वेदर द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, बोलकर गया होगा या इम्प्लाइड होके गया। हम लोगों को दोनों पता है कि एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, वर्ड और रिटन। इम्प्लाइड का मतलब होता है कि प्रजम्पशन, है ना, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन। इम्प्लाइड का मतलब, इफ अ पर्सन ए इंटरेस्टेड बी विथ मनी टू पे रेंट, इफ ए इफ पर्सन ए इंटरेस्ट पर्सन बी विथ मनी टू पे रेंट, है ना, एंड पर्सन बी यूजेस मनी फॉर अनदर पर्पस, for another purpose, that would violate the contract and be considered a breach of trust, है ना। अब इसमें क्या हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ। इफ ए पर्सन ए इंटरेस्ट पर्सन बी विथ मनी टू पे रेंट एंड पर्सन बी यूजेस द मनी फॉर अनदर पर्पस, यानी ए नाम के व्यक्ति ने बोला था बी नाम के व्यक्ति को कि ये जो रेंट मैंने तुम्हें दिया है ये एक्स को जाकर दे देना। अब भाई इसने क्या किया, कई बार देखो, अब बड़ी बड़ी ये कौन होते हैं, डायरेक्शन दिया था। इसमें देखो डायरेक्शन भी है, क्या डायरेक्शन दिया था कि भाई ये जो, और एजेंट होते हैं, एजेंट टाइप के लोग होते हैं, कई बार बड़े बड़े मालिक जो आते हैं, हम लोग घर रेंट पे देते हैं तो उनके अकाउंट में हम लोग डाल देते हैं या उन्हीं को रेंट दे देते हैं। तो वो रेंट किसके पास पहुंच जाता है, वो डायरेक्ट रेंट जो ऑनर है उसके पास पहुंच जाता है ना। पर ये बी ने क्या किया, ये जो इसका एजेंट था, इसको जो हमने रेंट इंटरेस्टेड किया था, ये इसने ओन यूज में कन्वर्ट कर लिया, ओन यूज में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द सेकंड कंडीशन, है ना। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। बट ये लॉफुली डायरेक्शन था, ये देखो डायरेक्शन किसका था, ए ने बी को बोला मैं तुम्हें रेंट दे रहा हूँ, डायरेक्शन दिया कि ये रेंट भाई ऑनर के खाते में जमा कर देना या ऑनर के अकाउंट में जमा कर देना, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा, एक्स ने ये डायरेक्शन दी होगी, एक्स ने डायरेक्शन दी होगी, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आप लोगों को भी पता है, रेंट एग्रीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज रेंट एग्रीमेंट, दिस इज रेंट एग्रीमेंट। और इसमें सारी डायरेक्शन लिखी रहती, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये बना रहता है अपना स्टैम्प। तो इसमें डायरेक्शन ए ने दी होगी कि भाई जितना भी आएगा भाई साहब, ए आपको 1 5 तारीख तक आपको पूरा रेंट जमा करना पड़ेगा, एग्री। आप ये रेंट या तो मुझे डायरेक्ट डाल सकते हो, या तो ये रेंट मेरे एजेंट के अकाउंट में डाल सकते हो, या उसे कैश दे सकते हो, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो ये वाली कंडीशन थी, पर इसने ये क्या किया, ये सारा यूज अपने लिए कर लिया। तो बी जो पर्सन था वो शेल बी लाइबल फॉर दिस कंडीशन। आई होप कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। 12 14 यहां तक की बात समझ में आई। अब अपन नेक्स्ट तक पहुंच रहे हैं, 4 पे। यहां तक की बात समझ में आई, प्लीज मेरे को यस नो लिख दो। यहां तक की बात समझ में आई, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, willful allowing another person to breach the contract। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अपन ये देख लेते हैं। willfully, ये जो वर्ड लिखा हुआ है willfully, allowing another person to breach the trust, willfully का मतलब होता है जानबूझकर, अपनी इच्छा अनुसार, जानबूझकर, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। तो इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है जानबूझकर या इच्छा अनुसार। एग्जाम्पल क्या है, पर्सन बी लेट्स पर्सन सी टेक द मनी गिवन by person A, knowing that the person C will not use as directed।
क्या लिखा है, इफ द पर्सन विलफुली अलाउ समवन एल्स टू एप्रोप्रिएट और if the person willfully allows someone else to misappropriate or misuse the property, they were also guilty the breach of trust. तो इसमें जानबूझकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कराया जा रहा है ना। तो ये वाला क्लियर एग्जांपल समझ में आ रहा है ना, कि जो पर्सन बी लेट्स अ पर्सन सी द मनी गिवन बाय ए, है ना, knowing that person C will not is use as is directed। भाई अब पूरी कंडीशन में यदि हम लोग समझ लें, ए ने बी को पैसा दिया, जाके इसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, सी को, इसको पता था कि मैं इसको पैसा दूंगा और ये इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, यानी मनी मैं इसको दे रहा हूं और ये मनी जो है ये मैं जैसे डायरेक्शन दे रहा हूं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सी के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, इसको भी पता है, तो ये यदि इस तरीके से काम भी किया जाता है तो भी ये क्या होता है, विलफुली अलाउइंग अनदर पर्सन टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जानबूझकर ऐसा डायरेक्शन दे रहा है कि ये गलत हो जाए। तो इसने इसको बोला नहीं है कि, इसने इसको बोला कि भाई मुझे क्या कर दे, पेटीएम कर दे, डायरेक्ट मुझे पेटीएम कर दे। अब इसने इसको पेटीएम किया, फिर इसने इसको पेटीएम किया। भाई ये जानबूझकर ऐसे करने के लिए बोला है कि मुझे जी पे करना, तो इसने ऐसा जानबूझकर किया कि पहले इसको किया फिर इसको किया। अब उसमें किसी भी तरह का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बी ने जो इसको 5K का पेटीएम कराया वो इसको ना करे। ये तो क्या कर रहे हैं, तो इसी को बोल रहे हैं ए विलफुली, तो इसको बोल देते विलफुली allowing another person, B is another person to ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा ही ना, ये अब जानबूझ के, क्योंकि इसने अलाउ कर दिया इसको, एक तरह से उसको ढील दे दी कि ये इसको पता है कि ऐसा कर सकता। तो ये था विलफुली अलाउइंग अनदर पर्सन टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्या करता है वो, जानबूझ के क्या कर रहा है, दैट समवन एल्स, जो बी है हमारा, someone else to misappropriates or misuse the property, they are also guilty of criminal of breach of trust। तो ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों के लिए बताया। फिर तो आई होप कि ये सेक्शन समझ में आ गई होगी। अपन बाद में इसको और एक्सप्लेन, पहले आप लोग समझ लेना, फिर इसके बाद यदि नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे बताना। तो ये था हमारे की एलिमेंट, तो अपने को पता ही चल गए क्या क्या थे। तो ये थी हम लोगों की पूरी सेक्शन। अब अपन मेन इंग्रेडिएंट इसके देख लेते हैं बाद में। अब मैं इसकी ट्रिक भी बाद में बता दूंगा कि इसकी ट्रिक क्या है। तो क्या बोलते हैं, इंटरेस्टमेंट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो हम लोगों ने ये तीन चीजें देखी, इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और डोमेन। फिर वो क्या करता है, मिस एप्रोप्रिएट दैट प्रॉपर्टी, क्या करता है, विदाउट द परमिशन। अब प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, मूवेबल और इनमूवेबल, और वो किसके यूज करता है, डम सीएम टाइप से, यानी इस तरीके से वो प्रॉपर्टी को यूज करता है। नेक्स्ट है हमारा वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और ये वाला एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों के मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंग्रेडिएंट है। तो ये जो इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने हेडिंग में बना रखे और उनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो उससे क्लियर समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक दो बार देखोगे और समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अपन 316 तीन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब हम लोगों को पता चल गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। अब ये जितने भी होते हैं ना